हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे इरेडा कंपनी के बारे में। सॉरी, आईआरएफसी का नाम निकल गया। इरेडा कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स हमारा 200 दिनों के मूविंग एवरेज के पास में खड़ा है और स्टॉक्स में आज के दिन रेड कैंडल बनी है और लो के पास क्लोज हुआ है। पिछले वीडियो में भी हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जब भी स्टॉक्स हमारे पुराने लेवल्स के पास होता है तो आपको ध्यान में ये रखना है कि स्टॉक्स उस लेवल को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना करके चला जाए। तो देखिएगा, स्टोक्स ने यहाँ पर ये जो हाई बनाया था, एक के बाद एक हाई बना रहा था, तो मैंने आपसे कहा था कि ये इन्वर्टेड हैमर या डोजी बनी हुई है, इसमें आपको सचेत हो जाना है। और जब स्टोक्स ने हाई बनाया और रेड कैंडल बनाई, लो के पास क्लोज हुआ, तो हमें यहाँ पे सतर्क होना था। और उसके बाद एक के बाद एक रेड कैंडल लो बनाते हुए नीचे आया। फिर स्टोक्स का इंपोर्टेंट सपोर्ट बना था जो लगभग हमारा 232 रुपए का था, और स्टोक्स ने इस लेवल पर बहुत बार ट्रेड किया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया और 4 बार इसको रिजेक्ट करते हुए नीचे की तरफ आया। यहाँ पे दो रीजन थे। पहला तो सपोर्ट जो था वो रेजिस्टेंस बन चुका था जो स्टोक्स को ऊपर नहीं जाने दे रहा। दूसरा, यहाँ पर जो मूविंग एवरेज था उसका रेजिस्टेंस लगा हुआ था जो कि स्टोक्स को ऊपर नहीं जाने दे रहा। तीसरा जो लेवल था वो रीजन यहाँ पर ये था कि स्टॉक्स में यहाँ पर जिन लोगों ने बाइंग की थी, जैसे इस कैंडल में बाइंग की, 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 वो फंसे हुए थे और उन्होंने यहाँ पर सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया। यहाँ पे डोजी या इन्वर्टेड हैमर बनी और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आया। अब स्टॉक्स ने जो लो बनाया 188 का बनाया है और स्टॉक्स हमारा अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले वीडियो में हमने इस कैंडल का जो हाई था ये लगभग हमारा 185 का था और यहीं पर स्टोक्स ने पहले भी 183 के आसपास का हाई बनाया था। तो ये लेवल 183-85 का इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि स्टोक्स यहाँ पर रुक जाए, पर मार्केट में गिरावट चल रही है और स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के, एक बार अगर स्टॉक से 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे चला जाता है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और स्टॉक्स रुकता ही नहीं है। तो थोड़ा सा वेट करें। एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बन रहा है तो जल्दबाजी ना करें। यहाँ पे पॉजिटिव हैमर कैंडल देख करके बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेना है। उसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पर सपोर्ट भी बना है, मूविंग एवरेज का भी मिला, पर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में देखिएगा हाई को ब्रेकआउट ही नहीं मिला और स्टॉक्स ने डोजी कैंडल बना करके फिर से अनसर्टेनिटी का इंडिकेशन दिया था। और अब स्टॉक्स हमारा इस लेवल को तोड़ के नीचे जाने की पूरी कोशिश करेगा। तो अभी फिलहाल 183 185 का पहला सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट बनेगा हमारा 173 के आसपास का। ये दो लेवल तक का आप वेट कीजिएगा और अगर आपको कुछ भी वेट नहीं करना आता है तो रेड कैंडल देखिएगा। जब तक रेड कैंडल और लो बन रहा है जल्दबाजी ना करें, ना एवरेजिंग करें। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।